नमस्कार, आप देख रहे हैं आई ट्यूशन और आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर गुणनखंड को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको पहले देख लें। देखिए, इसमें पहला चीज़ है पद। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पद। पद का क्या अर्थ होगा। फिर लिखा हुआ है सार्व। सार्व का क्या अर्थ होगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है गुणनखंड, इसका क्या अर्थ होगा। तो इन सभी चीज़ों को आप समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो देखिए, पद का मतलब होता है, पद हम लोग कहते हैं जहाँ पर देखिए चर और प्लस अचर, जहाँ पर चर और अचर एक साथ मिले हुए रहते हैं उसको हम लोग पद कहते हैं। उसके बाद आपके पास जो है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 7 क्या है, एक अचर है, और इसमें x क्या है, एक चर है। तो चर और अचर, इसका पूरा के पूरा डिटेल, चर किसे कहते हैं, अचर कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका मैं चैप्टर नंबर, आपका जो समीकरण चैप्टर है उसमें इसको डिटेल बताऊंगा, और बीजे व्यंजक में पद वगैरह को बीजे व्यंजक किसे कहते हैं सारे बताऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए अलग से एक्सरसाइज एक चैप्टर दिया हुआ है। तो देखिए, फिलहाल ये 7 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। तो चर और अचर दोनों मिल गया, यानी कि 7 क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगला शब्द है, यहाँ लिखा हुआ है सार्व। तो सार्व का क्या अर्थ होता है। देखिए, सार्व का अर्थ होता है सभी। सार्व का अर्थ होता है सभी। और अगला है यहाँ पर गुणनखंड। तो गुणनखंड, देखिए यहाँ पर शब्द ही, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो गुणन जोड़ खंड, यानी कि गुना करके जहाँ पर खंड करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 20। अब 20 को हम क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि ये लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। देखिए 20 को हम लोग क्या किए, गुना करके खंड खंड कर दिए, माने इसको हम तोड़ दिए। तो यही तोड़ने का जो विधि होता है, इसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पद किसे कहते हैं, सार्व किसे कहते हैं, और गुणनखंड किसे कहते हैं। तो चलिए, लेट नहीं करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 5x, 15। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है, सार्व गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, हल। तो देखिए 15x को आप क्या लिख सकते हैं, 15x को लिखा जा सकता है 15 गुना x, और इसी तरह से 15 को लिख सकते हैं आप, देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पंजा 15। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 या तो 5 गुना 3, जैसी आपकी मर्जी। इसको फिलहाल मैं 5 गुना 3 लिख देता हूँ। अब देखिए, आपको क्या करना है, सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें कितने पद हैं, 2 पद है। देखिए पहला पद, दूसरा पद। तो सार्व मतलब सभी, और सभी मतलब ये 2 पद। तो इन दोनों पदों में ऐसा क्या आपको दिख रहा है जो दोनों में है। इसमें देखिए 5 है ना, इसमें भी 5 है, यानी कि दोनों पदों में 5 जुट रहा। अगला भी क्या कुछ जुट रहा है क्या, देखिए इसमें x है, इसमें x है क्या, नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या, नहीं है। यानी कि दोनों पदों में कॉमन क्या आया, 5। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि आपका जो सार्व गुणनखंड होगा यही 5 होगा। तो आप लैंग्वेज लिखेंगे थोड़ा सा। आपका एग्जाम में लैंग्वेज नहीं रहेगा, अब तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन आपको सीखना है, क्योंकि आगे का एग्जाम जो आपका 10th क्लास में होगा सब्जेक्टिव होगा, तभी से ही लैंग्वेज का आपको प्रैक्टिस करना है। तो लिखेंगे अतः 5x, 15 का सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको दोनों से क्या मिला, 5। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 5। सॉल्व करते हैं पहला का दूसरा। क्वेश्चन क्या है, 3x, 6x स्क्वायर और 9x क्यूब। मतलब आपके पास यहाँ 3 पद है। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन 2 पद था, यहाँ 3 पद है। तो बस इस स्टेप को हम 3 टाइम करेंगे, और क्या। सबसे पहले आप लिखेंगे हल। पहला पद क्या है, 3x। 3x को आप क्या लिखेंगे, 3 गुणित x। दूसरा पद जो है आपके पास 6x स्क्वायर, इसको आप क्या लिखेंगे, 6 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 6 को हम तोड़ सकते हैं ना, 2 गुना 3। तो इसको आप लिखेंगे 2 गुणे 3, और x स्क्वायर है, देखिए x स्क्वायर कितना बार है, स्क्वायर यहाँ पावर 2 बार है, तो इसको आप 2 बार गुना करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे x गुणे x। फिर आपके पास है 9x क्यूब। तो देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 तिया 9, तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 3, और देखिए x क्यूब है, यहाँ पर कितना है, पावर 3 है, इसको आप 3 बार गुणा कीजिए।
एक्स गुणित एक्स गुणित एक्स, बस अब लैंग्वेज लिख दी। अतः 3x कॉमा 6x² तथा 9x³ का सार्वगुणन खंड बराबर क्या हो जाएगा। देखिए पहला पद से आपको यहाँ 3 मिल रहा है, दूसरा पद से भी 3 मिल रहा और तीसरा पद से भी 3 मिल रहा है। सबसे पहले आप लिखेंगे 3। दूसरे पद से आपको क्या मिला, x, अब सॉरी प्रथम पद से x मिला, दूसरा पद से भी x मिला और तीसरा पद से भी आपको देखिए यहाँ पर x मिल रहा है, तो आप x लिखेंगे। बाकी देखिए और कुछ मिल रहा है क्या, दोनों तो यूज हो चुका है, बाकी तीनों में जुटना चाहिए, तीनों में बस यही 3 और 1 जुट रहा था, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2pq, पहला पद है 2pq, दूसरा पद है 4q और तीसरा पद है 6pqr। बस उसी तरह से सेम है। सबसे पहला भाग लिखेंगे, पहला पद है 2pq, अब इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित p गुणित q। 4q को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और गुणे में q, 6pq और r, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 तिया के 6, फिर p गुणित q गुणित r। अब देखिए सबों में इसमें जो सार्वगुणनखंड है सो क्या होगा, इसमें x मिल रहा है, इसमें सॉरी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें p है, इसमें p है नहीं है, इसमें q है, इसमें q है और इसमें भी q है, तो तीनों में क्या मिला है, एक बार 2 मिला और एक बार q मिला, तो यही उसका सार्वगुणनखंड हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 2pq 4q तथा 6pqr का सार्वगुणन खंड बराबर क्या हो जाएगा, 2q, यह इसका आंसर होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पहला पद है 8x² और फिर दूसरा पद है -32xy²। तो फिर से आप हर बार वीडियो को रोक करके पहले इसका खुद से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपसे नहीं बनेगा तभी वीडियो को देखना है, अदरवाइज आप लगातार अगर वीडियो देखते हैं तो आपको इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपका माइंड का जो एक्सरसाइज है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तब आपको वीडियो देखना है। हालांकि ये सब के लिए देखने की जरूरत पड़ेगा नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप देखेंगे और सारे के सारे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला पद आपके पास क्या है बच्चों, 8x² और y, तो इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 8 को आप तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2। और उसके बाद आपके पास क्या बच रहा है, x, और x का पावर कितना है 2, तो इसको आप कितने बार लिखेंगे, 2 बार, तो इसको आप 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा पद आपके पास है -32xy²। तो देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि माइनस जो है, माइनस को आप ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए आप 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को भी हम तोड़ सकते हैं ना, 32 को लिखेंगे 2 एकम 2 और 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 चौके और 2 दूनी 4, तो इसमें 2 का जो संख्या हो जाएगा सो हो जाएगा 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर क्या है x, तो x 1 टाइम है, स्क्वायर तो ये y का है ना, तो y को हम कितना बार, देखिए y 2 बार है, तो इसको हम लिखेंगे y गुणे y। अब फिर से वही लैंग्वेज, अतः 8x² तथा -32xy² का सार्वगुणन खंड बराबर क्या हो जाएगा, क्या जुट रहा है, इसमें 2 जुट रहा है, इसमें भी 2 जुट रहा है, 2 लिखिए, इसमें फिर 2 जुटा, इसमें फिर 2 जुटा, फिर 1 2 लिखिए,
इसमें 2 जुटा, इसमें भी 2 जुटा, फिर से 2 लिख लीजिए। इसमें x, इसमें भी x, एक x लिख लीजिए। और जुट रहा है क्या, इसमें x है, बाकी में x है, दोनों में x नहीं है, तो बस यहीं तक होगा। इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये x। 2 से 2 गुना करेंगे 4, 4 से 2 गुना करेंगे 8 और ये x उतर जाएगा। तो इस तरह से चौथा पार्ट्स का ये आंसर हुआ।